सौरभ की हत्या से पहले मुस्कान ने दवा ली थी। जी हां, नींद की दवा लेने एक बुजुर्ग के साथ मुस्कान मेडिकल स्टोर गई थी। मुस्कान ने उस बुजुर्ग शख्स को अपना पिता बताया था। देखिए संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। मेरठ में सौरभ की हत्या करने से पहले मुस्कान एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने साथ लेकर दबा के मार्केट गई थी और वायकादा उसने उस बुजुर्ग को अपना पिता बताया था। इस वक्त मैं मेरठ के उस मार्केट में हूं जहां मुस्कान ऊषा मेडिकल स्टोर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर पहुंची थी और मुस्कान का कहना था कि ये मेरे पिता हैं, इन्हें बीमारी है, ऐसे में इन्हें नींद की दवा दे दी जाए। पर्चा देखने के बाद मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी द्वारा दवा दे दी गई थी। हालांकि उस दवा को कुछ देर बाद ही मुस्कान ने सौरभ को खिलाया, उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। अब मेरठ पुलिस जो बुजुर्ग दवा लेने मुस्कान के साथ गया था उसकी तलाश में जुटी हुई है। मेरठ से कैमरामैन सुधीर के साथ प्रमोद कुमार, इंडिया न्यूज। मेरठ में हत्या से पहले मुस्कान ने 1100 रुपए का प्लास्टिक का ड्रम खरीदा था और रिक्शे में घर लेकर मुस्कान पहुंची थी। देखिए संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। आजकल सोशल मीडिया पर ब्लू कलर के एक ड्रम की फोटो जमकर वायरल हो रही है। इतना ही नहीं, उस फोटो पर तमाम लोग कमेंट भी लिख रहे हैं। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, वजह यह है कि जिस तरीके से देश में तमाम हत्याएं हुई, हत्याएं अलग अलग तरीके से हुई। किसी की हत्या करने के बाद डेड बॉडी को फ्रिज में छुपा दिया गया, किसी की हत्या करने के बाद डेड बॉडी को कुकर में काट के रख दिया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर मेरठ से है। मेरठ में मुस्कान ने अपने पति की हत्या करने के बाद एक ड्रम में छुपा दिया, यानी टुकड़े करने के बाद ड्रम में छुपा दिया। आप तस्वीर देखिए, इस टाइप का वो ड्रम था, यानी 200 लीटर का वो ड्रम था। मुस्कान और उसके प्रेमी ने सौरभ की हत्या करी। हत्या करने के बाद डेड बॉडी के 18 पीस किए और पीस करने के बाद ऐसा एक ड्रम था ब्लू कलर का, उसमें डेड बॉडी को छुपा दिया और ऊपर से उसके ऊपर सीमेंट का घोल डाल दिया, जिससे कि डेड बॉडी के साक्ष्य ना मिले, साथ ही किसी भी तरीके की कोई बदबू ना आए। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए हत्या की जो प्लानिंग थी वो किस तरीके से मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। ऐसे में देखिए ड्रम विक्रेता मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर ये बताइए, ड्रम जो आप बेच रहे हैं किस तरीके का, किस इस्तेमाल में? गेहूँ के नहीं बेचता, पानी वाले ले आता, वो पानी जो आई थी लेने, हमने गेहूँ बनना होना, हमने दे दिया 1100 रुपये का। अब आपको क्या जानकारी मिल रही है उस ड्रम का किस चीज में इस्तेमाल हुआ? मतलब गेहूँ की नहीं दिया हमने, तो पानी गेहूँ की नहीं, बस अब उसमें जानकारी मिली। क्या किया है? बस हमें ये मिली जानकारी, हमें और नहीं मिली जानकारी कुछ। बस हम आपको दे देंगे ड्रम। तो आपने सुना, ये ड्रम विक्रेता थे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि मुस्कान और उसका प्रेमी एक ड्रम 1100 रुपये में खरीद के ले गए थे और वायकादा उन्होंने सौरभ की हत्या करने के बाद ड्रम में बॉडी छुपा दी थी। हालांकि हत्या का खुलासा मेरठ पुलिस ने कर दी। और चलिए इस वक्त एक्सक्लूसिव हमारे साथ अक्षय अग्रवाल जुड़ रहे हैं, सौरभ के दोस्त हैं। इंडिया न्यूज पर अक्षय, आपका बेहद स्वागत है। आपसे अक्षय, पहला सवाल मेरा ये है कि आपको ये इस बात का अंदाजा था कि सौरभ की हत्या हो जाएगी और सौरभ सरप्राइज देने अपनी पत्नी के पास जाता है, उसे ही सरप्राइज मिल जाएगा? इसकी तो कल्पना भी नहीं करी थी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी और इस कदर उसकी मृत्यु होगी। कुछ ऐसा कुछ बिहेवियर से सौरभ के आपको लगता था कि चूंकि आप उनके दोस्त थे, आपको कुछ लगा था ऐसा कि ऐसी उनकी मानसिक स्थिति है, वो परेशान थे, अपनी पारिवारिक उलझन में उलझे हुए थे? अक्षय, सौरभ जैसे कि लंदन रहता था, हाँ। तो वहां से अपना फोटो वगैरह डालता था सोशल नेटवर्किंग साइट पे या बातचीत करता था, तो वहां से उसे कभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि वो ऐसा कुछ परेशान है। क्योंकि मुस्कान उसकी वाइफ थी, तो वो उसकी पर्सनल लाइफ है, स्टार्टिंग से ही पर्सनल लाइफ उसकी खराब चल रही थी जब से उसकी शादी हुई थी। तो हम लोग भी उसको ज्यादा नहीं छेड़ते थे इस बात के लिए कि उसको जबरदस्ती उस बात को कूट दें कि भाई तेरे घर में क्या चल रहा है या क्या समस्या है क्या नहीं। हमने कभी सामने से कोई सवाल करा नहीं और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका जो एक पर्सनल घर का विवाद है, कोई बातचीत है, उसके बारे में लोग बाग
बातचीत करें, खिल्ली उड़ाएं। तो इसलिए सौरभ अपनी बातचीत किसी से ज्यादा इस बारे में नहीं करता था। नहीं अक्षय, एक 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 बात तो ये है इसमें कि चूंकि परिवार की मर्जी के खिलाफ सौरभ ने शादी की थी, तो परिवार वाले खिलाफ थे। दूसरी वजह क्या आप बता रहे हैं कि अक्षय का पारिवारिक उलझन चल रहा था पत्नी मुस्कान के साथ भी? नहीं, परिवार वाले तो खैर उसके राजी थे ही नहीं, लेकिन मुस्कान जो है वो सौरभ से भी खुश नहीं थी। वो उससे भी लड़ाई करती थी। जब वो अपने घर पे रहता था अपने माता पिता के साथ, शादी के बाद जब वो एक बार मुस्कान को स्टार्टिंग में ले आया था, हम्म। वो तब भी चलो घर वालों से झगड़ा करती, समझ में आता था कि घर वाले उसको पसंद नहीं करते या वो घर वालों को पसंद नहीं करती। हम्म। सौरभ से तो प्यार करती थी, तभी तो उसने शादी करी। लेकिन हमें क्या पता था कि वो सौरभ से प्यार ही नहीं करती। ये कैसे वो पता सौरभ चला? से सौरभ के वो पता ये क्या चला, आप ये बताइए ना। वो लड़की एक मध्यम से भी नीचे परिवार से थी। हाँ। सौरभ एक अच्छा फाइनेंशियली हाई प्रोफाइल लड़का था, बढ़िया अपना खर्चा करना, बढ़िया दोस्तों में घूमना। जिस वक्त लड़कों पे साइकिल नहीं थी, सौरभ पे बाइक थी, सौरभ घूमता था। ये सब चीजें मुस्कान को अट्रैक्ट कर गई उसकी तरफ। उसने उससे उनका अफेयर चल गया, 1 साल लगभग उनका अफेयर चला। उसके बाद सौरभ ने शादी कर ली। यानी यानी अक्षय, आप ये कह रहे हैं कि मुस्कान जो थी सिर्फ पैसे की लालच की वजह से अट्रैक्ट हुई थी सौरभ से? सौरभ के साथ, हाँ हाँ। क्योंकि आप समझो ना, देखो मैं बहुत कच्ची बात कहना चाह रहा हूँ, हाँ। सॉरी टू से, कि मुस्कान बहुत सुंदर लड़की थी हाँ। और सौरभ हमारा भाई कोई बहुत ज्यादा सुंदर लड़का नहीं था। हम्म। जब उसकी शादी हुई तो ये कहा कि भाई सौरभ को तो बहुत सुंदर वाइफ मिली है। हम्म। तो इतना तो आप इस बात से खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल, दूसरा मतलब मेरा सवाल का मतलब एक बात ये कहना चाहूंगा, जी। साहिल भी कोई बहुत बढ़िया लड़का नहीं था। हाँ। साहिल के साथ उसने जो है अगर अफेयर चलाया है या आफ्टर मैरिटल उसका अफेयर करा है, साहिल भी बहुत सुंदर लड़का नहीं था। तो मैं उस लड़की की मानसिकता समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसको चाहिए क्या। भाई सौरभ से पैसा मिल गया, हम्म। सौरभ से बाकी सब चीजें मिल गई, साहिल से उसे क्या मिला? साहिल से उसको पैसा भी नहीं मिलना था। हम्म। और अगर वो साहिल के साथ रहना चाहती थी, हम्म। मेरा नहीं, बीच में एक बस ब्रेकअप पॉइंट क्यों ये हुआ है कि फिर? वो, ये कहीं अक्षय, ये पुरानी रंजिश साजिश तो नहीं लग रही थी कि फेम और पैसा मिल जाए उसके बाद फिर से साहिल का रिश्ता जो है वो जुट जाएगा इसके साथ, मुस्कान के साथ? इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं कुछ कह सकते, होगी उसका हाँ। माइंड का हमें क्या पता। जी जी। लेकिन ये एक सवाल ये है कि अगर उसको साहिल के साथ रहना ही था तो रह रही थी, रहती रहती। उसे कौन मना कर रहा था? वो किसी की सुनती नहीं थी। वो अपने घर वालों की सुनती थी, सौरभ के परिवार वालों से उसका कोई संबंध नहीं था। और सौरभ महीने 1.5 महीने में वापस जाता ही अपनी ड्यूटी पे, अपने काम पे दोबारा वापस जाता, तब उसके साथ रह सकती थी वो। उसको हत्या करने की ऐसी क्या वजह थी? और जैसा कि ये पता लगा कि वो नवंबर में जब आया था तब भी उन्होंने प्लान करा, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। तो ऐसी क्या वजह थी जो उसको मौत के घाट उतारना पड़ा? भाई पैसा वो दे रहा था, वो इन्वॉल्वमेंट इतनी दूर से क्या कर सकता था? भाई अगर वो सौरभ यहाँ मेरठ में होता तो वो उस पर निगाह रखता, उसको कहीं रोकता आने जाने से। लेकिन वो इतनी दूर से आदमी क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। अक्षय, ऐसी अक्षय क्या वजह आपकी थी? बातचीत हुई इस दौरान सौरभ से? सौरभ ने कुछ मेरी बताया आपको? बातचीत नहीं, सॉरी, मेरी सौरभ से इस दौरान बातचीत नहीं हो पाई थी। मुझे भी समय नहीं मिला, मैं भी व्यस्त था। और वो जब वो आता है तो वो भी, उसका बहुत बड़ा सर्कल है सौरभ का, बहुत यार दोस्त हैं जिनके पास वो आता है तो मेरे आके मिलता है, अपने घर परिवार वालों के साथ समय बिताता है। तो मैं जब उसको समय मिलेगा वो बातचीत कर लेगा, या मुझे समय मिलेगा मैं उसके घर चला जाऊंगा। लेकिन इस दौरान बातचीत नहीं हो पाई। लास्ट बातचीत मेरी बसंत पंचमी पे हुई थी जब वो लंदन में था। बसंत पंचमी के दिन आपकी बात हुई, लेकिन लेकिन इस बीच कुछ तो सुगबुगाहट होगी, कुछ भी परेशानी होगी उसको। आप कह रहे हैं कि पैसे की वजह से अट्रैक्ट हुई थी और उसके बाद साहिल वो तो से उसका शुरुआत पुराना ही, रिश्ता था। कहीं इस बात को लेकर तो उलझन नहीं थी दोनों में? सौरभ मना करता है और मुस्कान अट्रैक्ट होती है लगातार साहिल से, उससे बातचीत, उसके संपर्क में रहती है। 2016 में 2016 में शादी हो गई है और 2025 चल रहा है। ये चीजें सब शुरुआत की होती हैं। अब तो उसको सब कुछ मिल गया था। भाई मकान उनके पास हो गया, वो किराए से अपने मकान में आ गए, गाड़ी हो गई घर में, अच्छा मोबाइल फोन वो यूज कर रही थी, अच्छा उसका ड्रेसिंग सेंस था। वो सब कहाँ से आ रहा था? सौरभ भी तो करा रहा था सब चीजें। लेकिन एक बात और थी, बेटी भी उनकी थी इसमें, एक छोटी सी बेटी भी थी। हाँ, छोटी बेटी का भी उन्होंने ख्याल नहीं रखा मुस्कान ने। और साथ ही साथ ये वो भी है। ख्याल जी। वो ख्याल इसलिए नहीं रखा ना हाँ। कि सौरभ को तो अपनी बेटी से प्यार था। इसी वजह से मुस्कान को वो तलाक नहीं देना चाह रहा था कि इस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। वो बच्ची कल को एक बिटिया है, एक बेटी है, कल को उसकी शादी होनी है, कल को वो बड़ी होनी है।
तो क्या मैसेज जाता समाज में कि उसकी माँ ने उसके बाप को तलाक दे दिया, या इनकी नहीं निभी ना कुछ है, या इसकी माँ ठीक नहीं थी, या इसका पिता ठीक नहीं था। तो वो एक पीछे तक चीजें चलती हैं, खासकर लड़की के साथ। तो सौरभ इन सब चीजों को सोचते हुए कहता था कि तलाक मुझे नहीं लेना है, तुझे कोई दिक्कत समस्या है मुझे बता, या मैं तुझे पैसा नहीं दे रहा हूं तो मुझे बता तुझे दिक्कत क्या है। बस इन सब चीजों को लेकर उनका बीच में विवाद जो चलता रहता था वही सब है। अक्षय जरा साहिल के बारे में बताइए। ऐसा कोई कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, ऐसा मुझे कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा कि उसको मार दिया और मार के उसके टुकड़े कर दिए। और टुकड़े करके अक्षय उस पे से सीमेंट का घोल एक अलग ही पूरे चेहरे को मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर थी। शर्मसार के मैं समझता हूँ मेरे शहर का सबसे बड़ा एक हत्याकांड है ये। भाई किसी को मार देना, मैं समझता हूँ किसी को गोली मार दी, चक्कू मार दिया, मारना इसको आसान है, लेकिन उसको काटने के लिए तो कलेजा चाहिए। वो कलेजा इंसान के अंदर नहीं है। ये कलेजा उनके अंदर कहां से आया, कहां से इतनी हिम्मत आई कि उसको काट रहे हैं, 20 मिनट तक कटर से काट रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा क्या गुस्सा था, ऐसा क्या गुस्सा था, क्या ऐसा वो जुनून था, आप मुझे बताओ ना। ऐसा वो क्या जुनून था कि उसको काट दिया, भाई चक्कू मार दिया, वो मर गया, खून निकल गया, वो मर गया, खत्म हो गया। उसकी मरी हुई लाश को उठा के ले जा रहे हैं, काट रहे हैं उसको। फिर वो पता लग रहा है लड़का साहिल उसके अंगों को उठा के अपने घर ले जा रहा है। क्या करना चाहता उसके अंगों से, वो बताओ आप मुझे। अक्षय जरा साहिल के बारे में बताइए। साहिल के बारे में आपको कब पता चला? ये मर्डर के बाद पता चला, उससे पहले आपको पता था, कुछ जानकारी मिलती साहिल के बारे में? मुस्कान का जो इन्वॉल्वमेंट था वो काफी लड़कों से था। हाँ। किसी एक का नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं हर किसी को जानता नहीं था। अच्छा, कई लड़कों के संपर्क में थी मुस्कान? हाँ हाँ, लड़कों के संपर्क में मुस्कान थी। अच्छा। काफी लड़कों के संपर्क में थी। और साहिल के बारे में मुझे यानी अक्षय बाय नेचर ही मुस्कान ऐसी थी, कई लड़कों के संपर्क में थी, और जैसा कि आप कह रहे हैं पैसे को देख करके अट्रैक्ट हुई थी सौरभ से उसको प्यार नहीं था, उसको दिल से कोई लगाव नहीं था। प्यार था ना ना ना, उसको सौरभ से प्यार नहीं था और हो ही नहीं सकता था। आप एक बात समझिए, हम भी किसी को औलाद हैं, हम आज कोई गुनाह करते हैं, कोई गलत काम कर दें, हमारे माँ बाप हमें माफ कर देते हैं, एट लास्ट कुछ भी करके हमें माफ कर देते हैं ना। तो अगर वो सौरभ से प्यार करती होती तो वो उससे अपनी बात कहती, उसको जो दिक्कत समझती उस दिक्कत समस्या को कहती, अलग होना चाहती थी, कहती तरीके से कहती उस चीज के लिए। सौरभ के भाई ने भी कहा था अगर वो कह रही है तो अलग हो जा, लेकिन सौरभ ने कहा नहीं, मैं भी एक बार और जाऊंगा। नवंबर में जब वो आया था, एक बार और जाऊंगा और उसके बाद मैं वहां से वापस आऊंगा। तो इस बीच में क्या हुआ मुझे उसकी बात की जानकारी नहीं है, लेकिन वाकई में हैवानियत की उन्होंने हद पार कर दी है। उसको काट करके उसके माता पिता को उसका पूरा शव भी नहीं मिल पाया है अंतिम संस्कार के लिए। उनके दिल से पूछो, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। बिल्कुल। और जो ये लोग कह रहे हैं इनको फांसी होनी चाहिए, हाँ। जो ये लोग कह रहे हैं इनको फांसी होनी चाहिए, फांसी तो बहुत 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 छोटी सजा इनके लिए। जिस तड़प से सौरभ मरा है, मैं पर्सनली ये चाहता हूं इनको वो दर्द होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अक्षय, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और हम भी यही चाह रहे हैं कि देखिए दोषी है उसको फांसी होनी चाहिए, और जो भी कोर्ट जो है फैसला सुनाए और तुरंत त्वरित कार्रवाई इस पर हो। अक्षय बहुत शुक्रिया आपका, इंडिया न्यूज पर आपने अपना समय दिया और बताया किस तरीके से सौरभ जो है परेशान चल रहा था और उसके संपर्क में था, और जिस तरीके से स्वरूप सामने आया है मुस्कान का वो भी हैवानियत से भरा है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।